हरियाणा ने तकरीबन 12 साल बाद आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती निकाली है 805 पदों के लिए। लेकिन इन्होंने भर्ती निकालने के बाद भर्ती में कुछ बदलाव कर दिए ताकि अन्य राज्यों के बच्चे भी यहां पर अप्लाई कर सकें। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान जैसे प्रदेशों में उन्हीं के राज्यों के मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य होते हैं। यदि हरियाणा का बच्चा वहां पे अप्लाई करना चाहेगा तो हरियाणा के बच्चे को वहां के मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। लेकिन हमारे हरियाणा की भाजपा सरकार को लगता है कि हरियाणा के बच्चे इतने गुणी, इतने शिक्षित, इतने काबिल नहीं हैं, इसलिए वो बाहर के बच्चों के लिए हमेशा अपने गेट खोले रखते हैं, अनइवन प्लेइंग फील्ड देते हैं। हमारे बच्चों को कहीं पर भी कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है अपने ही प्रदेश में। तो यहां पर इन्होंने कोरिजेंडम डाल के अमेंडमेंट कर दिया। पहले था कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा, नाउ इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ हरियाणा। इसे बदल कर दिया कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद एनी बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडियन मेडिकल काउंसिल। साथ ही नीचे नोट भी लिखा है कि कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा इफ सिलेक्टेड फॉर द अफोरसेड पोस्ट बिफोर गिविंग ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। कहने का अर्थ यह है कि आप किसी भी मेडिकल काउंसिल से, आयुर्वेदिक यूनानी वाले से रजिस्टर हो सकते हैं और आप हरियाणा में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान में अप्लाई करने के लिए राजस्थान का जरूरी है, उत्तराखंड में अप्लाई करने के लिए उत्तराखंड का जरूरी है, यूपी में अप्लाई करने के लिए यूपी का जरूरी है, एमपी में अप्लाई करने के लिए एमपी का जरूरी है, ओडिशा में अप्लाई करने के लिए ओडिशा का जरूरी है। ऐसे अन्य प्रदेशों के लिए उनके रिस्पेक्टिव प्रदेशों का रजिस्ट्रेशन काउंसिल नंबर जरूरी है। लेकिन हरियाणा के बच्चों के पास कोई जरूरी नहीं है कि हरियाणा का हो, बाहर का कहीं का भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर बाहर का बच्चा सिलेक्ट हो जाता है तो बाद में वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेके यहाँ का बन सकता है, कर सकता है। उसके लिए भी इन्होंने बड़े इजी नॉर्म्स कर दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा गलत है। एक वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर जो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, वो भी इन्होंने नहीं कहा है कि भाई तुम कहीं से भी वो कर दो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना तो बाद में तुम ले लेना आराम से यहाँ पे अप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। कैसा सिस्टम है ये? क्यों हरियाणा में हरियाणा के बच्चों के साथ ही भेदभाव कर रही है भाजपा सरकार? क्यों आपको नहीं लगता है कि हमारे बच्चे अफसर के पदों पर लगने लायक नहीं हैं? आप क्यों इनमें भेदभाव, आप क्यों इनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो? क्यों ऐसा भेदभाव कर रहे हो हरियाणा के बच्चों के साथ? जब अन्य राज्य अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं अपनी पॉलिसीज के साथ, तो आप क्यों नहीं करते हैं? और इसी के साथ दोबारा से एक सवाल, तिबारा से एक सवाल, चौबारा, पंचबारा, कितनी बार एक सवाल दोबारा से उठता है और हमेशा उठता है और बहुत बार उठा चुकी हूं कि एचपीएससी के चेयरमैन हरियाणा से क्यों नहीं है? उन्हें क्यों एक स्पेशल संरक्षण प्राप्त है भाजपा की तरफ से? भाजपा का ऐसा क्या एजेंडा है कि आप हरियाणा से बाहर के बच्चों को लगातार भरे जा रहे हैं, बड़ी भारी मात्रा में? चाहे कोई भी रिजल्ट उठा के देख लो, आधे से ज्यादा बच्चे हरियाणा से बाहर के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? ऐसे कैसे सिलेक्शन हो रहा है और कहीं नहीं होता है? क्यों आप पॉलिसी में बदलाव करते हो? कोरिजेंडम निकाल के आप चीजें बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो। हरियाणा के बच्चों को हरियाणा में प्राथमिकता देने में दिक्कत क्या है? हर एक राज्य करता है ना। तो हरियाणा के बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव, ऐसा कटु मजाक, ऐसा अभद्र जो आप चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका करियर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जवाब देना होगा, जवाब दीजिए। यदि आप हरियाणा के युवाओं के साथ है तो हरियाणा का युवा आपके साथ है। यदि आप नहीं है तो भूल जाइए कि युवा आपका साथ देगा, बिल्कुल नहीं देगा।